के साथ बंधुत्व जुड़े हुए और मित्र भाव से तुम्हारे प्रति प्रीति करते हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में कोई भी भय विपत्ति बाधा कुछ भी नहीं होती है और कुछ भी उन्हें बिगाड़ नहीं सकती। जैसे कि प्रहलाद के जीवन में हुआ। प्रहलाद जी को जब के गुरुगृह में पढ़ने को भेजा और पढ़ करके कुछ दिन बाद लौटे तो उस समय पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा तुमने क्या सीखा है, उनमें से कुछ बोलो। उस समय जबकि उन्होंने कहा, हे पिताजी इस संसार में सभी लोग उद्विग्न हैं और गृह रूपी अंधकूप में पड़े हुए उन्हें शांति कहाँ है। वास्तविक शांति का पद एकमात्र भगवान श्री हरि की आराधना में ही है। यदि उनकी आराधना की जाए तभी वास्तविक कल्याण होगा। फिर से पिताजी ने जबकि दूसरे बार पूछा तब उन्होंने उत्तम विद्या के रूप में ये बात भी कह दी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, उनके नामों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का स्मरण, उनकी पूजा अर्चना, दास भाव से उनकी सेवा। इस प्रकार से निष्कपट भाव से कोई अपने को समर्पण करते हुए प्रभु की भक्ति करते हैं तब प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यही संसार में जीवन में सबसे बड़ी विद्या है। इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ विद्या नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। यही सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया परंतु उल्टा ही उन्हीं पर चोट लगता है। यहाँ तक कि पहाड़ के ऊंची चोटी पर ले जाकर के फेंक दिया परंतु क्या होता, भगवान ने तो हाथ बढ़ा दी, उनको पकड़ लिया। रुई की गद्दी में जैसे आकर के बैठ जाए उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ही गले में पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दी कि पत्थर के साथ पानी में डूब जाए परंतु पत्थर भी तैरने लगा। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसको ऐसे वरदान प्राप्त था कि आग में नहीं जलेगी, तो उस प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिपु के आदेश से जबकि आग के अंदर प्रवेश की, साथ ही साथ वो होलिका जल करके रात का ढेर बन गई और प्रहलाद ज्यों के त्यों बने रहे। आज शाम तो हो चुकी है, वहां से निकल के आ गए। तो इसलिए सत्य और धर्म का विजय होता है। जहाँ पर धर्म के ऊपर अधर्म का चोट आता है उससे धर्म को कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु वही अधर्म के प्रति स्वरूप जितने भी दुष्ट दैत्य दानव हैं वे ही खुद मारे जाते हैं। इसलिए भागवत जी ने कहा है, खलो विहिंसित खलो, दुष्ट व्यक्ति हिंसा करते करते दुष्टता करते करते खुद ही मरता है। हिरण्यकशिपु की स्थिति भी वैसी आई। प्रहलाद जी ने भी बच्चों को जबकि उपदेश देते हुए कहा, प्यारे भाइयों यह मनुष्य जीवन अति दुर्लभ। पढ़ते समय उन्होंने बच्चों को सिखाया कि दुर्लभ मनुष्य जीवन में बचपन से ही साधु संग प्राप्त हो जाए तब से बुद्धि को इधर उधर न बिगाड़ते हुए भगवान के भजन में लगाना चाहिए। और जो कोई बचपन से ही अभ्यास करता है वो जीवन भर का अभ्यास बना रहता है, वो आगे चल करके प्रभु का स्मरण करते हुए चला जाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अंते नारायण स्मृति। संसार जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल खाना पीना भोग विलास इतना ही नहीं, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए, यही संसार यात्रा का जीवन यात्रा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसी के लिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें बचपन से ही अभ्यास करना होगा। इस अभ्यास के द्वारा वही आदत पड़ा रहेगा, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा। अन्यथा संसार का आवेश, संसार का छाप लेकर के हम जो संसार में घूम रहे हैं उससे हम भटक जाते हैं, फिर माया के जाल में हम जकड़े हुए इस संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष केवल अर्थ के लिए नहीं, केवल धन दौलत विषय सुख भोग के लिए नहीं,
परमार्थ के लिए प्रयास करें। परंतु संसार जीवन ये होता है जहाँ खाना पीना रोटी पानी सब कुछ मिल रहा है और बड़े आराम से हम जी रहे हैं। कथम दुस्तले दुरंत मोह, एक संसारी व्यक्ति अजितेंद्रिय बनकर इस मोह को छोड़ नहीं पाता है, परंतु इस मोह जाल में गिरने के कारण हमारी संसार दशा है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्यारे भाइयों, ततो विदुरात परिहृत दैत्या, दैत्यों का संग छोड़कर, विषयों का संग छोड़कर एकमात्र भगवान का आश्रय लो और भगवान का भजन करें तो इसी से कल्याण होगा। एकांत भक्ति गोविंद, गोविंद के चरणों में एकांत की भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। इससे बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। इस प्रकार प्रहलाद जी का वचन है। प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं कर सका। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, रे प्रहलाद, तुम्हें इतनी ताकत इतनी शक्ति किसने दी, कहाँ से तुम्हें मिली? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, जिन्होंने आपको शक्ति दी है, जिन्होंने आपको एनर्जी दी है, उन्होंने हमें भी दिया है। आपने उस एनर्जी को, उस शक्ति को केवल भोगों में ही लगाया और दूसरों के विनाश करने में, हिंसा करने में लगाया, किसी की भलाई करने में नहीं। परंतु हमें जो प्रभु ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उसके द्वारा उन्हीं का स्मरण करने में, उन्हीं का भजन पूजन करने में और जीव कल्याण में लगाया। इसलिए एक ही शक्ति आपको मिली है, वही शक्ति हमें भी मिली है, परंतु अंतर दोनों में ही अंतर हो जाता है। बोले, अच्छा तुम इतनी बड़ी बात करते हो, तुम्हारे प्रभु कहाँ हैं? बोले, सर्वत्र है, तुम देख रहे हो? बोले, जरूर देख रहा हूँ। बोले, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। प्रहलाद जी क्या बोले, पिताजी, उनका दर्शन ऐसे नहीं होता है, उनका दर्शन भक्ति नेत्रों से होता है। प्रेम का काजल पहने हुए भक्ति भाव के द्वारा उनका दर्शन होगा, ऐसा दर्शन नहीं मिलता है। जिन आँखों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का रंग जड़ा हुआ है, उन ईर्षा के हिंसा के आँखों से भगवान का दर्शन तो कदापि संभव नहीं। भगवान तो प्रेममय है, प्रेम के द्वारा ही उनका दर्शन संभव है, अन्यथा नहीं। बोले, अच्छा तुम देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ। बोले, अच्छा खंबे में है? बोले, है। देख रहे हो? ठीक है, तुम्हारा प्रभु आज तुम्हें कैसे बचाता है हम देखते। इतने बड़े गर्जन से गए और खंबे में जा करके मारे एक लात, जैसे लात जमा दी, इतने में खंबा टूट के गिरा। और उस समय भक्त के वचन को सत्य करने के लिए जो सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी प्रभु वे संदेश समाया न मृगम न मानुषम, इस प्रकार खंभ में से प्रकट हुए। और कैसे स्वरूप में? न तो सिंह का स्वरूप, मस्तक जिनके सिंह है, शरीर जिनका मनुष्य है, अद्भुत स्वरूप में प्रकट हुए। इस प्रकार प्रकट हो करके जो भक्तों के लिए अभय प्रदाता और दुष्टों के लिए, असुरों के लिए जो भयंकर स्वरूप, ऐसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं, और देखते देखते खेल तमाशा में ही हिरण्यकशिपु ने बहुत माया विस्तार की, लड़ाई करने को शुरू कर दिया। परंतु भगवान ने क्या किया, वैसे शाम के समय में ही उनका हाथ बड़ा करके ऐसे पकड़ लिया, पकड़ करके आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, अपने जान के ऊपर में पटक करके अपने नाखूनों से फाड़ दिया, जो कि ऐसे आसुरिक बल बुद्धि पौरुष सब कुछ मटिया में कर दिया। इस प्रकार भगवान भक्त रक्षक से हरि युग युग में अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के प्रेम को, भक्ति को बढ़ाते हैं और सबके प्रति अनुग्रह करते हैं। इन्हीं कथाओं के साथ मैं आज अपना वक्तव्य यहीं पर रखता हूँ। बनता सच्चानंद।
जिन्होंने संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी की कथा और उनकी शिक्षाएं सुनाई। भक्त हो तो प्रहलाद जैसा, जो भगवान का आश्रय करता है वो निर्भय निडर हो जाता है और भगवान का चक्र सब समय उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप के चरित्र में ये सब देखा जाता है। बचपन से ही भगवान का भजन आरंभ करो, जब से साधु संग नहीं तो को कम मृत्यु हो जाएगी, कुछ ठीक नहीं। बच्चेपन में ही या गर्भ में ही बरसों परसों कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष गुरु पदाश्रय करके गुरु शुश्रूषण, गुरु की शुश्रूषा करे और सब लाभ उनके चरणों में अर्पण करके गोविंद का निष्कपट रूप में भजन करे। यही प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा है। अभी आप लोगों के सामने श्रीमान भक्ति वेदांत वन महाराज जी नाम की महिमा और अजामिल उपाख्यान अभी संक्षेप में वर्णन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदे गुरुपाद पद्म नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज तथा विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्य त्रिदंडी सांग श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वर्णान गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंतवती साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंत्रस्थ विराजमान सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद एवं श्रोतृवृंद, मातृवृंद, हरिकथा पिपासु सज्जन वृंद सबके चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बड़ा आनंद रहस्य की बात है, हम लोग राधा गोविंद के निज जन पतित पावन साक्षात गोविंद अर्थात राधा कृष्ण की घन कृपा मूर्ति गुरुदेव की चरण सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं और कल से हम लोग गुरु जी के मुखारविंद से सुंदर भागवत की अमृतमय कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गुरु महाराज मुझे आदेश दिए हैं श्रीमद् भागवत वर्णित नाम महिमा विचित्र के अजामिल के चरित्र के ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उपाख्यान एक विशेष उपाख्यान है, जिसमें दृढ़ता के साथ कैसे हम लोग नाम कर सकते हैं, नाम की महिमा किस प्रकार है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट यही प्रश्न किया था, कोई मरने वाले व्यक्ति हो अथवा आसन्न मृत्यु, ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य क्या है। उसी प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव अपने साधन को जो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट नाम महिमा वर्णन करने लगे। कैसे भी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति प्रभु के एक बार नाम ग्रहण कर ले, किसी भी प्रकार से जो नाम ग्रहण करे, उस संसार से मुक्त होकर के
भगवत धाम में चले जाते। प्राचीन एक कहानी उनको श्रवण कराया। पूर्व काल में कांडकुब्ज देश में अजामिल नाम से एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। पिता माता के अनुगत्य स्वीकार करते थे और ब्राह्मण के जितने प्रकार के गुण उसमें विद्वान था। असाधारण गुण संपन्न ब्राह्मण थे और नित्य प्रत्यह प्रातः काल में हवन आदि करते थे। सती साथी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन प्रातः काल में हवन की सूखी हुई लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए और जंगल में शूद्र शूद्राणी के ग्राम्य व्यवहार को देखा और उनकी नग्न व्यवहार की देख करके अजामिल के चित्त कुछ दूषित हो गया। किसी प्रकार से अपने इंद्रियों के संयत करके अजामिल अपने घर में लौटे, किंतु विषय संग दुष्संग कितने प्रकार की है उनकी मन में वही छाप पड़े रहे। अंत में अजामिल अपने मन को कंट्रोल कर नहीं पाए और अपने वृद्ध माता पिता सती साधी पत्नी पुत्र कन्या आदि को त्याग दे करके और जंगल में वो शूद्राणी के साथ रहने लगे। जहाँ पर दुष्संग हो जाते हैं धीरे धीरे अपने सत्कर्म आदि त्याग देते हैं, अनेक प्रकार के दुष्कर्म यानी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। अजामिल उसी प्रकार उस जंगल में वह बेटा शूद्राणी के साथ रहने लगे और चोरी करना, लूटपाट करना, परस्त्री गमन और जितने प्रकार के पाप कर्म करने लगे। इसी प्रकार अजामिल अपने दिन को बिताने लगे और उन्हें शूद्राणी के गर्भ में 10 पुत्र भी उत्पादन कर दिया और उनके अंतिम जो पुत्र और अंतिम पुत्र के नाम ही रखा था नारायण। और उनके छोटे बालक के प्रति कितने आसक्ति, छोटे बालक के प्रति इतने आसक्ति हो गए थे, खाने में पीने में बैठने में वह बालक के नाम लेकर के पुकारते थे नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार अजामिल बहुत दिन तक 80 साल तक बिताने लगे। वृद्ध अवस्था आ गया, मृत्यु सज्जा में सोए हुए हैं, कंठ में कफ जम गया, सांस नहीं ले पा रहे हैं, मृत्यु के घड़ी आने वाले। और उसी समय उन्होंने क्या देखा, 3 जमदूतों के देखा। वह जमदूत विकराल था जिसके केस मानो लेडिहान सिखा के अग्नि के सिखा के भांति, जिनके शरीर मानो तपे में लोहे के भांति लाल हुई और वह जमदूतों के आंख भी विकराल था। और वो जमदूत रही करते करते अजामिल के निकट आ गए और दड़ी की फंदा लगा करके उनके गले में लगा करके उसे खींचने के लिए प्रयास किए। उसी अवस्था में अजामिल निस्सहाय होकर के अब निकट में अपने छोटे पुत्र नारायण खेल कूद कर रहे थे और उसको देखते ही अजामिल विचार करने लगे ये छोटा बालक मुझे रक्षा करेंगे। उसी समय अजामिल अपने बालक के नाम लेकर के पुकारने लगे नारायण नारायण नारायण। नाम की महिमा सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, कितने जो सुंदर नाम की जो महिमा। साथ ही साथ वैकुंठ में भगवान विष्णु के सिंहासन मिलने लगे। स्वयं भगवान विष्णु अपने 4 सुंदर दूतों के अजामिल के रक्षा के लिए भेज दिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु के भांति सुंदर अवयव दिए और वही लोग 4 विष्णु दूत आकर के और 3 जमदूतों के जो बाधा देने लगी। अरे रुको मत, रुको, अजामिल के स्पर्श मत करो, उनके मत ले जाओ। और ऐसे विष्णु दूतों के देख करके वो लोग जो है वो नष्ट हो जाता है।
इसलिए चेत दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापनम, भवर भी संसार भी दावाग्नि से हम लोग सब सब्जीभूत हो रहे हैं। वो दावाग्नि क्या होता है? निर्वापम हो जाता है। जिस प्रकार बारिश होने से समस्त ठंडी हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्त साधक के चित्त जो है निर्मोल हो जाता है और समस्त प्रकार दावाग्नि से मुक्त हो जाता है। चेत दर्पण दावाग्नि भवदाग्नि बाप श्री कैरव चंद्रिका विद्यावतु जीवनम, श्री कैरव चंद्रमा के भांति सुशीतल शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकटित होकर के शुद्ध सत्य विशेष आत्मा प्रेम जन सम्मोभात रुचि विशिष्ट मातृ दसों भाव उच्चते अर्थात नित्य शुद्ध परिकरों के एक प्रेम रूपी चिरंतन की जो भाव उनके हृदय में शुद्ध सत्य प्रेम हृदय में स्फटिकवत उनके हृदय में प्रकटित होता है। इसे कहते हैं किंतु कीर्तन के माध्यम से होने से फलदायक होते हैं। इसलिए कलयुग में एक नाम ही सहारा है। आजकल आप लोग जानते होंगे योग बहुत प्रचार हो रहा है, कसरत व्यायाम करते हैं और कभी कभी ध्यान भी लगाते हैं। किंतु क्या कसरत करने से बुढ़ापा छोड़ देगा या मृत्यु बंद हो जाएगी? इससे कुछ नहीं होता। ध्यान योग के लिए पातंजलि का जो आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि की बात करी, किन निरीश्वर हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, आधा मानते हैं, अर्ध को कोटि दिया। जब भगवान ही को नहीं माना, भगवान के लिए नहीं किया, तो इससे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। मरना पड़ेगा। ध्यान किसका करो? दीवार पर एक बिंदु दे दो, ध्यान करो। अरे भगवान का रूप का ध्यान करते, वो भी एक बात, वो भी नहीं करते। इसलिए योग के कसरत से आत्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। योग माने होता है एक और एक जोड़ देने से दो हुआ। योग क्या? दो वस्तु है, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा कृष्ण, जिसके द्वारा वे दोनों जुड़ जाते हैं। भगवान की सेवा करके आनंद में मग्न हो जाता है, उनके धाम में चला जाता है। वह योग है, वो भक्ति योग है। वही भक्ति योग अपने परिपक्व अवस्था में प्रेम कहलाती है। यही प्रेम ही कृष्ण को और जीव को मिलाती है। हम लोग सारा जीव भूल रहे हैं, कोटि कोटि जन्मों से, तो कोई चैन नहीं होता। हमारे शास्त्रों में देखते हैं पातंजल योग, सांख्य योग, न जाने कितने ध्यान योग, कर्म योग, कितने योग हैं, किंतु गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं योगी नाम सर्वेशां मद्भक्त आत्मना श्रद्धावान भक्ते जो मान समस्त योगियों में भक्ति योगी ही एकमात्र श्रेष्ठ है और योगों से संसार दूर नहीं होता। आसक्ति जगत के प्रति ममता नहीं करती। एकमात्र भक्ति योग ही के द्वारा हो सकता है। इसी के द्वारा भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। सांख्य योग भी निरीश्वर है, ईश्वरो नास्ति, वेद को भी कहीं कहीं नहीं मानते। इसलिए ऐसे योगों से कुछ भी कल्याण नहीं होता। आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ, ये तो हो जाता है कि शरीर का कसरत करने से कुछ दिन के लिए शरीर स्वस्थ रहता है। कितना दिन स्वस्थ रहेगा? कितना दिन रहे? वास्को डी गामा हमारे भारत का पहलवान था, सारे विश्व को वो विजय किया था, कुश्ती में सबको हराया था, किंतु अंत में पैरालिसिस हो गई और चला गया पाकिस्तान में और वैसे ही मर गया। इसलिए योग से कसरत से नहीं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो योग में है ऐसा, मनमना भव मद भक्तो मदयामी, ये सब विचार हैं।
भूतों की पूजा करने वाला भूत लोक को, देवताओं की पूजा करने वाला देवता को पाता है, और हमारा भजन करने वाला उस लोक में जाता है जगत्ता नानिवर्त धाम परम। इन सबको विचार करके विचार भ्रष्ट नहीं होंगे। जो कसरत व्यायाम होता है उसे अपने शरीर के लिए करेंगे, किंतु भगवान के प्रति न जाता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। अभी चित्रकेतु महाराज जी का उपाख्यान और उसकी शिक्षा संक्षेप में, बहुत संक्षेप में हमारे श्याम जी वृंदावन से आए हैं, वो कुछ बोलेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वरहातिराधिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाञ्छं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण तदेव श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवस्नं भूषितं च गजन्तया वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतवृत्तं ब्रह्मगोपालवेशम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म निचला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी के चरण कमलों मनन कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी ऐसी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनकी ऐसी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवगण त्रिदंडी पादगण मातृगण सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए ठीक है क्या पूज्य महाराज जी के आदेश हुआ श्री चित्रकेतु महाराज जी को प्रख्यान। श्री चित्रकेतु महाराज जी जिनका प्रसंग भागवत जी में अद्भुत रूप से वर्णन है, विशेष प्रसंग है भागवत जी का, जहाँ पर जीव गोस्वामी जी अपनी टीकाओं में उल्लेख करते हैं। चित्रकेतु महाराज जी ठीक बाद में वित्रासुर हुए। एक गंधर्व थे, गान विद्या में बड़े पारंगत थे। उनको गान विद्या श्री शंकरसन जी से प्राप्त हुआ। शंकरसन अर्थात जो बलराम जी का नित्यानंद का अपना अभिन्न विग्रह, उनका ही अपना अंश है अथवा अपना अंग है, अपना ही स्वरूप। ये शंकरसन को उपासक थे। कई बार ऐसे देखने में आता है कि उनकी उपासना करके उनको प्रसन्न करके उन्होंने संगीत के लिए वरदान मांगे कि मुझे संगीत विद्या प्राप्त हो। जबकि महाप्रभु जी शिक्षा समय कहते न धनम न जन्म सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि करे भवतार भक्ति अहेक्षित्वै। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव पाद जी कहते हैं कि यदि कोई भगवान के भजन करते हुए उनकी सेवा के लिए उनसे कोई ऐसा सेवा का अनुकूल वस्तु को चाहता है तो भक्ति का विरोधी नहीं, क्योंकि सर्वं मद भक्ति जोगे न मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गम अपवर्गम मद धामम कथनचित यदि वांछति। मेरे भक्ति योग के प्रभाव से मेरे भक्त चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति भगवत प्राप्ति कथनचित। मुक्ति का तात्पर्य है कि भगवत में एक होना। मुक्ति मतलब अपने स्वरूप की स्थिति। मुक्ति ऋतु अन्यथा रूपम स्वरूपे में अवस्थिति। अपने स्वरूप में जो हमारा सख्य दास वात्सल्य जो भाव है उस भाव में युक्त होकर के अवस्थित होकर कृष्ण की ममता में सेवा के लिए यदि कोई चाहे तो भी प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा यदि कथन की
कथन जी की व्याख्या में कहते हैं, अगर भक्ति के अनुकूलता के लिए कोई संगीत आदि को भी चाहता हो, स्वर्ग चाहता हो, गंधर्व होना मतलब स्वर्ग, तो कहते वो भी भगवान उनको देते हैं। क्योंकि चित्रकेतु महाराज जी की इच्छा है कि मैं संगीत शास्त्र के बहुत बड़े देवता बन करके भगवान के गुणावलियों को गायन करूंगा। संसारण के साधारण किसी उसमें स्टेज पर जाकर के स्टेज शो नहीं करूंगा और शरीर हिला करके और गा करके लोगों को नहीं लुभाऊंगा, गोविंद को प्रसन्न करूंगा। अगर भगवत प्रसन्नता के लिए कोई संगीत को अनुशीलन करता है, अथवा प्राप्त करता है, तो भक्ति का विरोधी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गोपांगनाएं कोई साधारण संगीतज्ञ नहीं है। वो जब गाती हैं तो उसके गीतों में समस्त ताल, मूर्छना इत्यादि स्वर, पंचम निषाद जितने भी शास्त्रों में वर्णित राग रागिनियां प्रकट हो जाती है। उनकी चूड़ियों की जब आपस में खनखनाहट होती है तो ऐसे लगते मानो करताल बज रहा हो, और जब उनके मथानियों से जब शब्द निकलते तो मानो मृदंग का मधुर स्वर हो रहा है। अजो दो हने अवहन ने मथनो कलिम्पनई प्रिंख नार्व रुदितो छन मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धीवश्रु कंठयो धन्य ब्रज स्त्रियवृक्रम चित्त जान एवं ब्रुवाना विरहातुरभृतम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा दिशिर्जलाजम रुरुदु स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जिसके लिए सुखदेव जी को कहना पड़ा धन्य ब्रज स्त्रिया। ये जसोदा माँ विशेष करके गोपंगनाएं धन्य है, जो आंगन लीपते समय, घर में बच्चों को लोरियों झूलने पर झुलाती समय, धान कूटती समय और भी गाय आदि दोहन करती समय गोविंद दामोदर माधव अपने सब्जेक्ट पर। तो अगर भक्ति की अनुकूलता के लिए कोई चाहे तो चित्रकेतु महाराज जैसे प्राप्त किए, उस संगीत को प्राप्त कर उनको प्रसन्न किए। एक बार इस गीत को गान करते करते, गोविंद के गुणों को बखान करते करते किंग पुरुष वर्ष में प्रविष्ट हो गए, जहाँ पर भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ सुशोभित हो गए। जैसे वहाँ पर प्रविष्ट हुए तो वहाँ देख रहे हैं कि भगवान शंकर जी अपनी भार्या पार्वती जी को गोद में लेकर के, और अनंत ऋषियों के मध्य में नारद जहाँ पर बैठे हैं, चतुष्ण हैं, और भी बड़े बड़े भृगु, वशिष्ठ, चमन, भारद्वाज इत्यादि ऋषि जिनके सन्मुख में बैठे उनका मुखारविंद से भागवत की कथा श्रवण कर। चित्रकेतु वहाँ गान करते करते पहुंचे और देखे कि शिव जी भरी सभा में कथा बोल रहे हैं, सारे ऋषियों के कथाओं का आदर पूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन इनको लौकिक व्यवहार का कोई ज्ञान ही नहीं, कोई मर्यादा को नहीं जानते। अपने भार्या के सनिध में यदि कोई व्यक्ति मिलता है, बातें करते थे एकांत में, और ये भरी सभा में अपनी भार्या को गोद में लेकर के और सबको उपदेश दे रहे, वाह ये अद्भुत जगत गुरु हैं इत्यादि उपहास करके उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया। शंकर जी तो मग्न हो गए अपने ध्यान में, लेकिन पार्वती जी को इस सहन नहीं हुआ। अब बोले, मूर्ख, तुम हमारे पुत्र के समान होकर के अपने माता और पिता के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है? क्या यहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, तत्वज्ञ नहीं है क्या? शास्त्रों ज्ञाता नहीं? जहाँ भृगु है, वशिष्ठ है, जहाँ नारद आदि, चतुष्ण आदि बैठे हुए, क्या वो नहीं जानते क्या धर्म अधर्म है? तू हमको सिखाने के लिए चला। इसलिए हे मूर्ख, असुरी में जो नहीं जाही गुणमते, तू असुरत्व को प्राप्त हो जा। और फिर पार्वती जी क्रोध में तो श्राप दिए, लेकिन बोले मां हुई, अब फिर ऐसा तुम कभी अनर्गल बातें किसी महापुरुष के सभा में नहीं करना। इसलिए हे पुत्र जाओ, बादल भी आ जाओ, लेकिन दोबारा और ऐसी गलती नहीं करनी। चित्रकेतु महाराज तो गदगद हो गए, हंसते बोले, माता इस जगत में क्या आशीर्वाद और क्या श्राप। जो भगवान के परायण होते उनके लिए तो सब समान ही होता है। नारायण परा सर्वे न कुतः चंदी गति। जब की चित्रकेतु महाराज ऐसे बोलते हुए चले गए, लेकिन शंकर जी पार्वती से करे, देवी देखा कि भगवान के भक्तों की अद्भुत महिमा, जो विशेष महाभागवत होते हैं, वो भी चाहते तो तुमको श्राप दे सकते, उनमें भी भजन बल है, लेकिन भक्तों की विशेषता होती है कि मंद करही तई करही भलाई। अगर उनके लिए कोई कुछ उल्टा मंद भी करे तो उसके कल्याण की चिंता वो करते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो भगवान के नारायण के भक्तों की विशेषता है। शंकर जी करे, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्ग अपवर्ग नरेश तुल्य अर्थ दर्शी। भगवान के भक्त होते कहीं भी जाने तो डरते नहीं, चाहे उसे कहीं भी भेजा जाए, स्वर्ग में भेज दो, नरक में भेज दो, सब एक होता है। जहाँ भी रहूं गोविंद के गुणों को गाता रहूं, उनके स्मरण हमारे हृदय पटल पर होता रहे, उनका ध्यान होता रहे। प्रबोधानंद जी
बड़े अद्भुत अपने भजन की अनुभूति बतला रहे। स्वप्न जागृत सुसुप्ति सुस्फुरतु में राधा पदार्थ छटा वैकुंठे नरके अथवा गतिर नान्नस्तु राधांग विना राधा केली सुधाम विचि महाभिरान दोलितम कालिंदे कुंज मंदिर बड़ा लिंदे मनो में जिंदती। मैं जहाँ भी जाऊँ राधा रानी के जो चरणों का जो छटा है उसकी ज्योति अगर हमारे हृदय में उतर जाए तो हम करोड़ों स्वर्ग नरक को बराबर ही समझ। इसी प्रकार चित्रकेतु महाराज जी तो चले गए और इस तरह तो बाद में वित्रासुर होकर के प्रकटित हुए त्वचा ऋषि के यज्ञशाला में, जहाँ पर सभी जानते त्वचा ऋषि जी मंत्र के उच्चारण में गलती कर गए। और यहाँ पर एक बात दिखलाए कि कर्म कांड में, ज्ञान में, योग में, दान में, हवन आदि में अगर कहीं त्रुटि रह जाए, कहीं भूल या भ्रांति रह जाए तो हो सकता है उल्टा वो जग हवन करने वाले को भी बद कर दे, मार दे, कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्र में तो देखने को आता है कि जो कर रहा है उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है, क्योंकि इसमें देश काल पात्र पवित्रता का मंत्रों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई कर्मकांड में मंत्रों का अगर उदात अनुदात स्वरित उच्चारण में यदि भूल कर जाए, जैसा कि त्वचा ऋषि को हुआ। त्वचा ऋषि इसलिए जग कर रहे हैं कि इंद्र ने उनके पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया, क्योंकि दैत्यों का भी पक्ष लेते हुए देवताओं के सभी कथा बड़ी होगी, संक्षिप्त में मुझे कहना। इसलिए वो क्रोध में भर करके एक ऐसा जग किया जिसको अभिचारिक बोलते हैं, जिस जग के माध्यम से चाहते थे कि मैं इंद्र का वध कर दूं। और उस मंत्र में उन्होंने क्रोध में भर के इंद्र शत्रु विवर्धक, यहाँ पर अनुदात उच्चारण हो, हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र के मारने वाले शत्रु तुम प्रकट हो जाओ। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, हे इंद्र शत्रु तुम्हारी वृद्धि को प्राप्त हो। और विश्वरूप वित्रासुर समन तुमसे प्रकट हुए, विशाल का जिनका मस्तक स्वर्ग को छू रहा है, भयंकर त्रिशूल लिए जब पृथ्वी पर चले तो जैसे कोई मदमस्त हस्ती जैसे नौका पर बैठे और नौका डगमगाने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, स्वर्ग में प्रलय सा हलचल सम्मत गया। उस समय इंद्र आदि देवता उसको मारने के लिए, उसके साथ संग्राम के लिए युद्ध में आते हैं, लेकिन वित्रासुर के आगे कौन खड़े। एक बार तो उन्होंने सबको मार करके युद्ध से परांग मुक्त कर दिए। परांग मुक्त करने के बाद इंद्र भी बड़े क्रोध में आके भयंकर युद्ध किया। उस युद्ध में वित्रासुर के पक्ष से जितने असुर से भागने लगे, वित्रासुर बोला, अरे असुरों, भागने से कभी बड़ाई नहीं होती, क्योंकि युद्ध का क्षेत्र और भक्ति योग का क्षेत्र, दो क्षेत्र से व्यक्ति को कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो ही ऐसे स्थान है जहाँ पर शरीर छोड़ने पर कुछ हाथ लगता है। अगर युद्ध में मारा जाए तो स्वर्ग जस प्राप्त होता है, और भक्ति योग में अगर शरीर का पात हो गया तो निधनम स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इसलिए तुम लोग क्यों भाग रहे हो। मैं इंद्र को देखता हूँ, ऐसे बोलते इंद्र को हाथी के सहित निकल गए, ऐरावत के सहित। इंद्र भी बड़े विद्वान था, धनवंतरी का ज्ञाता था, क्या उसको कहते, धनवंतरी शास्त्रों को मतलब आयुर्वेद का ज्ञाता था। उनको पेट को चीड़ करके बाहर निकला है, मतलब ऑपरेशन करना उनको अच्छा से आता था। इंद्र के समय में बहुत आते, अच्छे बहुत सुंदर ऑपरेशन के डॉक्टर है, धनवंतरी को प्राप्त हुए, बाहर आ गए। लेकिन यहाँ ये भी देखने को लगा कि वित्रासुर का पेट चीरने के बाद भी वो परम भागवत प्राणंत में उनका पेट फिर जुड़ गया, सब अपने आप को टांके लग गए, ठीक हो गए, और फिर वो युद्ध करने लगे। इंद्र ने देखा कि अब इससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, मैं इसे जीत नहीं सकता हूँ। भागे भागे दधीचि ऋषि के पास गए। अब बोले, महाराज, बोले क्या बात है। बोले, स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या करूं मैं। बोले, आप मर जाइए, शरीर को छोड़ दीजिए, प्राणों का अंत करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से हमें ज्ञात हुआ कि आपके शरीर से ऐसा वज्र का निर्माण हो सकता है जिससे वित्रासुर का वध होता है। दधीचि से बोले, शरीर तो बूढ़ा हो ही चुका है, आज न कल तो जाने ही वाला है, और अगर परोपकार में यदि लग जाए, क्योंकि परहित संपत्ति सत्य सुजान, साधुओं का तो हर चीज दूसरों के लिए होता है, जगत के लिए तो अपने लिए संसार के लिए होता है, लेकिन साधुओं का तो स्वभाव होता है परार्थे जीवना, उनका अपना कुछ नहीं होता। ठीक है, तुरंत उन्होंने शरीर को छोड़ा और उनके हड्डियों को लेकर के इंद्र ने वज्र का निर्माण प्राप्त किया, उसे लेकर युद्ध में आया। वित्रासुर समझ गए कि प्रभु मुझे चाहते हैं कि तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ, मेरे सानिध्य में आ जाओ, क्योंकि भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता केवल आशीर्वाद में नहीं, दंड में भी होता है, क्योंकि भगवान का अनुग्रह और निग्रह दोनों ही समान ही होता है। तो मुझे यहाँ से निग्रह करना चाहते हैं। वित्रासुर बड़े प्रसन्न होकर युद्ध में आए और बोले, इंद्र, मैं जानता हूँ कि जिधर में भगवान होता है विजय उधर नहीं होता, जत्र कृष्ण ततो
भूतिर श्री सब विजय आदि है। मुझे प्रभु बुला रहे हैं और मैं इस युद्ध में अगर शरीर को छोड़ दूं तो मुझे डर नहीं, मैं इससे उब चुका हूं, मैं जाना चाहता, लेकिन प्रभु के पास जाते जाते जरा उनका ध्यान तो कर लूं, उनका स्मरण तो कर लूं, क्योंकि शास्त्रों को तात्पर्य के अंत काल में व्यक्ति अगर भगवत स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है तो भगवत धाम को जाता है। अंत काले जब माँ में स्मरण उत्तम कलेवरम, ऐसे भाव में ध्यान योग में समाहित होकर के, ध्यान का तात्पर्य भगवान के अव्ययों का, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन में वितरासुर एकदम से युद्ध के क्षेत्र में अपने रथों पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा है। ध्यान तो व्यक्ति अपने एकांत वन में और कहाँ कहाँ कर लेता है, लेकिन युद्ध के मैदान में जहाँ सैकड़ों शत्रु खड़े हों ऐसे समय पर ध्यान नहीं होता। लेकिन वितरासुर की भगवता देखो, वहाँ पर भी भगवान को करे, हे प्रभु, हे प्राणपते, आप मुझे बुला रहे, मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आने से पहले हमारे कुछ निवेदन आप सुन लीजिए। अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुरपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पार्यमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाभिरजय्यकांक्षे अजात पच्छा मात्रमिव खगा संयम यथा वत्सतराशुरार्था प्रियं प्रियेव दिवसितं विसन्ना मनो अरविंददास दिदृक्षते त्वां ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः स्वन्मायात्मजदानकेषु स्वासक्त शीतस्य नाथ भूयात्। वितरासुर यहाँ पर 4 श्लोकों में जो प्रार्थना किया, अद्भुत प्रार्थना है जो हर साधक के लिए प्रार्थनीय है। वितरासुर के इतने उन्नत भाव हैं, कह रहे हैं अहं हरे तब पादैक मूल, हे हरे, मैं आपके चरणों का दास हूँ, लेकिन अपने दुर्दैव वशत आपसे बिछुड़ गया हूँ। हे प्राणपते, क्या फिर मैं आपके चरणों में आ सकता हूँ? क्या हमारे हाथ है फिर आपकी सेवा करेगा? क्या मैं फिर आपसे मन पुष्पन कर पाऊंगा? मानो प्रभु कह रहे, मेरा स्मरण सेवा ध्यान क्यों करना चाहता? क्योंकि जगत के लोग जब कुछ करते हैं तो कुछ चाहते हैं। वितरासुर कहते मैं उन लोगों में, व्यापारियों में से नहीं हूँ कि करने पर चाहते, मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए आपका भजन करता हूँ। सब सुखी सुखित हुआ, मुझे ना कृष्ण स्वर्ग नहीं चाहिए, पारमेश्वर ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, न अतल वितल सुतल आदि लोक चाहिए, न जगत के कोई सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट की पदवी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको छोड़ करके, आपके विरह, आपका स्मरण, आरती को छोड़ करके, हे अशुपते, मुझे कुछ नहीं, समंजस केवल मैं आपकी सेवा चाहता हूँ। और सेवा भी कैसी? अजात पच्छा मात्रम विवक्षण, अजात पच्छा, जिस सावक के चिड़िया के सावक कभी पंख नहीं निकले हैं, वो छोटे छोटे सावक अपने घोंसले में चीं चीं कर रहे हैं, माता कब आएंगी और मुझे चुगाएगी। जब संध्या के समय माता चुगा लेके आती है और बच्चे को चुग लेते तो शांत हो जाते हैं। वितरासुर में जबकि एक उदाहरण दिया अजात पच्छा मात्रम विवक्षण, लेकिन ये उदाहरण उनको अच्छा नहीं लगा। बोले यहाँ पर जो सावक है वो भी तभी तक माता से ममत्व रखते, चीची करते जब तक उसको भोजन न मिल जाए। भोजन पाने के बाद वो भी आराम से सो जाते हैं 10 घंटे के लिए। जब भूख लगेगी फिर चीची करेंगे। तो इस तरह की भक्ति तो सही नहीं है। तो बोले असंयम यथा बस करा सुधार का, जैसे गैया का बछड़ा माता जंगल में गई है घास चरने, संध्या को लौट के आएगा, वो खूटे पर जैसे डकारता है, माता को पुकारता है। जब माता आती है तो अपने वात्सल से अपने स्तन का दूध उसको पान कराती है और वो बच्चा तृप्त हो जाता है। ऐसे में आपके लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन ये भी उदाहरण उनको सम्यक नहीं लगा, क्योंकि बछड़ा भी दूध पीने के बाद शांत हो जाता है। जबकि चिड़िया के उदाहरण में विशेषता चिड़िया और चिड़िया का चूगा अलग वस्तु है, लेकिन गाय और गाय का दूध यहाँ पर एक ही वस्तु है। वात्सल्य उनका बरस रहा है, इसमें अतिशय प्रेम का देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी अधिक वितरासुर करते नहीं, ये दोनों सही है, लेकिन मैं इससे भी ऊंचा कुछ आपके चरणों में प्रीति चाहता हूँ। जैसे प्रियम प्रिय विषम विषम, हे अरविंदास, हे कमलयन, जैसे कोई प्रिय समा अपने प्रियतम के लिए जैसे क्षीण हो जाती है, उसके प्रियतम कहीं प्रदेश में कहीं गया हो और वो जैसे उसके लिए बात जो होती है दिन रात उसके चिंतन में डूबी रहती है कि कब वो आए और उनकी मैं सेवा करूं। यहाँ पर वितरासुर का जो उदाहरण है कोई साधारण प्रिया प्रियतमा की बात नहीं कर रहे। जगत के साधारण जो पत्नियां होती हैं
इस ताक में होते कि पति कब बाहर से लौट के आए और उसके पॉकेट पर हाथ मारे, कुछ उसके जो कमाई धमाई लूं और कुछ उसके ऊपर डिमांड करूं, ये बना दो, सो कर दो, हो ला दो। यहाँ पर प्रिय चेतन की बात है, वितरा से ब्रज गोपंगनाओं के भाव को उद्धृत कर रहे हैं। जैसे वहाँ के गोपंगनाएं, ब्रजवासी लोग कृष्ण से कुछ नहीं चाहे जीवन में, उनके लिए सब कुछ दे दिया, अपना धन मन प्राण, और यहाँ तक बोले कि आपको जैसे खुशी हो, जैसे प्रसन्न को भी दूर कर सकते थे, किंतु ग्रहण किया और असुर जोनी स्वयं की अंगीकार किया। और शंकर जी ने कहा, वे तो हमारे सखा हैं, हमसे तो वो हाथ परिहास कर रहे थे और आप समझ नहीं पाए, इसलिए वो चाहते तो आपको भी साफ देते। चित्रकेतु महाराज जी वृत्तासुर के रूप में गए और उनकी शिक्षाओं को आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोग भरत महाराज जी को जानते हैं, ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, भूमंडल के राजा थे। आधी उम्र में, मतलब 50,000 वर्ष की उम्र में संसार को मलबत पर त्याग कर दिया। मलबत माने क्या, खूब टट्टी लगी हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं लगे, अब टट्टी हुई, अब टट्टी, और जब टट्टी जब भी छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो शांत हो गया। ऐसे ही संसार को पुत्र, पत्नी, सब भाई बंधु और राज्य सबको छोड़ करके और वन में चले। वहाँ पर भजन करते 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 भावावस्था कर, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावावस्था तक बहुत उन्नति स्थिति है, उस स्थिति में पहुँच गए। किंतु जिन्होंने घर बार सब छोड़ा, स्त्री पुत्र परिवार सबको छोड़ा, उनकी ममता छोड़ी, भजन करते करते एक दिन एक हिरण उनके आश्रम के पास ही चल रहा था, नदी का तट था, और एक बाघ निकट आकर के गर्जन करके उसको मारना चाहा। उस समय हिरणी नदी को पार करने के लिए कूद पड़ी, किंतु बीच ही में उसका गर्भस्राव गिर गया और उसका बच्चा डूबने उतारने लगा। हिरणी तो उस पार चली गई और प्राण को छोड़ दिया, किंतु अपने उस अत्यंत दुखी हृदय से, कातर हृदय से अपने नेत्रों से भरत जी जो तपस्या कर रहे हैं उनकी तरफ में देखा और बच्चे की तरफ में देखा। हमारी बच्चे की रक्षा कर सकते हो? भरत जी उठे और गए और उसको गोदी में उठा लिया, फिर गैया का दूध इत्यादि पिला के उसे बड़ा कर दिया। अब हिरण का बच्चा उन्हीं को माता पिता मान करके यदि ध्यान होता, ध्यान में रहते तो अपने सिर से उन्हें खुजलाता, उनकी गोदी में बैठ जाता पुत्र जैसा। भजन करते तो चूल्हे में गया, धीरे 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 सब तपस्या इत्यादि थी, बस उसी के गुणगान में कहीं विलम्ब हो जाता तो देखते कहाँ गया हिरण, बस उसी तरफ वो ममता इतनी हुई, घर के पुत्र परिवार की ममता को छोड़ दिया। और यहाँ पर एक हिरण शिशु के साथ में ऐसी ममता लगी कि एक दिन हिरणों का एक दल आया और अपने स्वजाति को देख करके ये भी कुंता फंता उनके साथ में चला गया, फिर लौटा नहीं। अरे हाय है, कहाँ गया हिरण का बच्चा? जहाँ ये कर रखता था वो यज्ञ भूमि हो जाती, वहाँ पर इसी लोग भजन करते यज्ञ करते थे। हाय है, कहाँ गया? और करते करते उसी समय में मृत्यु आई और उसकी चिंता करते करते मर करके हिरण हुआ। शिक्षा क्या है? यदि भक्त एक हिरण शिशु के ममता में आकर मरते समय उसकी चिंतन किया तो हिरण हो गए। हम लोग भी भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु के समय में यदि भगवान कृष्ण का और उनके परिकरों का, गोपियों का चिंतन करें तो हमारा भी वैसे ही गोपी रूप में जन्म होगा। ये शिक्षा है। इसलिए प्रारंभ से ही ऐसा भजन करो, आवेश हो जाओ, जैसे कि मृत्यु के समय में कृष्ण
खिलाया तो खा लिया और गले में लाल कपड़ा बांध दिया, मरना चाहा इतने में दुर्गा जी वो उनका फट गया ये, और निकल करके सब पशुओं को काट करके चोरों को और उसको बलि दे दी और बोली कि प्रभु आप लोगों की वंचना इस प्रकार से मत करें, आपको कौन ऐसा कर सकते। कुछ दिनों के बाद में एक दिन वो महाराज को रघुवर कपिल देव की यहाँ कुछ ज्ञान तत्व सीखने के लिए जा रहे, रास्ते में एक पालकी होने वाला बीमार पड़ गया। उस पालकी वालों ने इनको मोटा चाचा देख लिया और इनको लेकर के पालकी लगा दिया, किंतु ये फीकी फीकी इत्यादि कीड़े को देख करके चलते, पैर में पैर नहीं मिलता, पालकी हिलती। जब पालकी हिलने लगी तो उन्होंने पूछा, अरे पालकी क्यों हिल रही है, अभी दंड दूंगा। पर हम लोग नहीं, ये पैर दिला करके नहीं चलता है, इसलिए होता है। ओ तू बहुत दुबला पतला है, बहुत कमजोर है ना, ये नहीं चल सकता। फिर भी कुछ बोले नहीं। फिर बोले देखो मैं राजा हूँ, अभी तुमको दंड दूंगा, तब समझेगा। इनको दया आ गई और बोले यदि राजा है दंड देने वाला तो दंड भोगेगा, किंतु कौन दुबला पतला है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन दंड देने वाला है, दंड ग्रहण करने वाला कौन है। उनके समझ में ही नहीं आया, बस पालकी से उतर गए, नीचे आ गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। आप कहीं कपिल देव तो नहीं, या कोई भगवत के परम भक्त तो नहीं है, इस रूप में छिपा कर क्या है, कौन है बतलाइए। तो उन्होंने तुम्हारे वंश में पूर्वजों में एक भरत नाम के राजा थे, जानते हो, अब तो भूमंडल के चक्रवर्ती थे। ओ मैं वही हूँ तीसरा जन्म में। अब उनको श्रद्धा हुई, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछे कि हम लोग जो दुख भोगते हैं, आप कहते हैं कि आत्मा अजर अमर शाश्वत सुखी है, उसको कोई भी दुख स्पर्श नहीं करता, ये कैसे संभव हो सकता है। एक थाली में पानी रखिए और उसमें चावल रख लीजिए और नीचे से आग के चूल्हे के ऊपर में उसे रख दीजिए, तो चूल्हे से बर्तन गर्म होता है और गर्म होने से फिर पानी गर्म हो जाता है और उसमें चावल रखा हुआ सिद्ध हो जाता है, जल जाता है। तो वैसे ये शरीर में आत्मा है, जरूर इसके सुख दुख उसको स्पर्श करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, जब तक शरीर में अभिमान है मैं का और मेरे का, ये मेरे स्त्री पुत्र परिवार बंधु हमारा राज्य है, बस तब तक वो भी सूक्ष्म देह को होता है, आत्मा को स्पर्श नहीं करता। इस तरह से उनको दिव्य ज्ञान बतलाया और उनके चरणों में गिर पड़े। इस तरह से अंत में वो भगवान को प्राप्त है, भगवान का भजन करते हैं। इससे यही शिक्षा भरत जी का पहले जन्म में भावावस्था पर होने पर भी यदि ममता कहीं भी अटक गई, घर बार छोड़ करके भी किसी को अपना पुत्र बना लिया, धर्म का पुत्र बने, धर्म का माता बना लिया, घर बार तो छोड़ दिए हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों को मैं जानता हूँ, घर बार सब स्त्री पुत्र छोड़ करके आए भजन करने के लिए और ममता लग गई किसी में, ओ तुम मेरी धर्म की मैया है, ऐसा करने तू अपना धन दे दी। ये भीतर में भाव चुका, उनकी क्या गति होगी। इसलिए ममता को कहीं मत लगाओ कृष्ण के चरणों में, और कृष्ण के चरणों में लगाते हुए भी उनके परिकरों में लगाओ। किसी को रूप गोस्वामी ने इत्यादि कहा है। इस तरह से ब्राह्मण के जन्म में अनासक्त रह करके पागल करके सत्य में भगवान का नाम करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं।
ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए। आज यही शिक्षा दे करके भागवत के ऊपर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कल आप लोग जैसे आज आए हैं उसी तरह से आएंगे और कल हम लोग और भी भगवान की लीला कथाएं, कृष्ण की लीला कथाएं हम लोग वर्णन करेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान की लीला कथा ऐसी है, कुछ न हो, लीला कथाएं सुनने से, और उनमें भी वात्सल्य रस का यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, ये लीला, और उससे भी अधिक गोपियों का कृष्ण के साथ में जो लीला स्मरण करेगा और उसका जो सुनकर के गुरु से वर्णन करेगा कृष्ण में, उसकी दृढ़ भक्ति, ये सारे शास्त्र वही धीर व्यक्ति है। पहले हमारा अपराध या अनर्थ दूर होगा, इसके बाद में भक्ति होगी, ऐसा नहीं। पहले लीला कथाओं को सुनने से कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति होगी और उसके प्रभाव से सारे दुर्गुण इत्यादि दूर हो जाएंगे। इसलिए खूब श्रद्धा के साथ में लीला कथाओं का श्रवण करें। और आज यही तक हम लोग वक्तव्य समाप्त करते हैं। अभी कृष्णदास जी एक कीर्तन करें। अभी वृंदावन से हम लोगों ने एक समिति बनाई है जिसमें कुंडों का उद्धार चल रहा है। राधा कुंड, श्याम कुंड, काली हरत, जहाँ पर कालिये ने कृष्ण को बीच से मारने की चेष्टा की थी और कृष्ण ने उसके फन तोड़ करके उसके सारे बल पर उसको समाप्त कर दिया था और कुंड उससे बाहर कर दिया। वो सब कुंड और भी लीला स्थलियां हैं। हम जहाँ तक हो रहा है मैं भी कर रहा हूँ, उसमें विदेशी लोग भी सहायता करते हैं। आज उसका वीडियो दिखलाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसमें यदि कोई सहयोग देना चाहे तो खूब मैं आनंदित करूँगा। गौर प्रेमानंदे। बच्ची अरण्य को मेरी प्रार्थना है कृपया स्टेज पर आए। वो एक भजन के साथ नृत्य करना चाहते हैं और गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना किया अगर 2 मिनट गुरुजी रुकेंगे उसके लिए। खत्म आपने रुकवा करके हमारा हाथ भी रुक जाता और उनको बुलाइए जल्दी से। बच्ची जल्दी से आ जाए। और गुरुजी के द्वारा हरिनाम और दीक्षा आदि रविवार को सुबह 8:30 बजे होगा। तो आप लोग जो भी हरिनाम लेना चाहते, दीक्षा लेना चाहते हैं, कृपया अपने नाम हमारे पास या हमारे अध्यक्ष महोदय महेश्वर दास प्रभु आप नाम दे दीजिएगा अपने हरिनाम के लिए और दीक्षा के लिए। और रविवार को सुबह 8:30 बजे होगा। गुरु महाराज के अनुगत्य में एक मासिक पत्रिका, भागवत पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसके 1 साल की जो मेंबरशिप है, सदस्यता, वो 120 रुपया है। 5 साल का जो सदस्यता है 550 रुपया और आजीवन सदस्यता 3000 रुपया है। तो आप जो भी मेंबर उसमें बनना चाहते हैं, हमारे सुबल सखा प्रभु हाथ उठा देंगे जरा। सुबल सखा प्रभु यहाँ पर है, आप उनको संपर्क कर सकते हैं भागवत पत्रिका के लिए। ये भैया कैसेट लगा देना जरा, ये बच्चे का कैसेट जो था वो लगा, बी साइड लगा देना, बी साइड। भगवान मेरा ठिकाना के रे, भगवान मेरा ठिकाना के रे, की मुरलिया बाजे
श्याम श्याम कामली दौलत श्याम श्याम कामली चमकत जैसे दामनी चल प्यारी चबला के मधुबन मेरा का नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे मधुबन मेरा का नाचे रे मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता तक टुम टुम तथई तथई तक टुम टुम कनन टुम टुम कांद कांद कांदा कांदा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका Dare mara mara pani da dani da dani da ma pa dani da dani da ma pa